अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विरोध जारी है। बिहार में कई ट्रेनों को जलाया गया है और आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर सिवान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। सिवान शहर के JP चौक पे हैं और आप देख सकते हैं माले विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ पे बिहार बंद किया गया है। हम आपको चारों तरफ का नजारा दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कि जरा और चारों तरफ का नजारा दिखाएं। दुकानें बंद है और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि 144 भी लागू है, इन सब के बावजूद अग्निपथ योजना वापस लो, जॉब के नाम पर जुमलाबाजी के नाम पर रिटायरमेंट नहीं चलेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर माले के विधायक हम सीधे उनसे बात करते हैं। आज अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के सुरक्षा के साथ मजाक उड़ाते हुए अग्निपथ योजना लेकर आई है। ये 2 मायने में खतरनाक है। पहला तो ये देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक है, दूसरा हिंदुस्तान के नौजवान जो मर के 5 साल तक देश के सेवा के लिए जाने की तैयारी करते हैं और उसमें उसकी एक अपना सपना बनी रहती है कि हम मिलिट्री की नौकरी करेंगे, हम आर्मी की नौकरी करेंगे, तो इसके जरिए हम देश का सेवा भी करेंगे और हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन ये सरकार ने जब ये योजना की घोषणा की जिसमें महज 4 साल की नौकरी रह जाएगी, तो हिंदुस्तान की सुरक्षा भी नहीं हो सकती है और नौजवानों के साथ विश्वासघात है। सरकार का कहना है कि सेना का जो एवरेज उम्र है 26 से 27 वर्ष है, उसको कम किया जा रहा है, प्लस जो पेंशन पे खर्चे होते थे उसको रोककर सेना को जो आधुनिकीकरण हथियार है उनको उपलब्ध कराने के लिए 1 साल तो ट्रेनिंग में बीत जाती है। 1 साल तो जवान अपना जब नौकरी ज्वाइन करता है तो शादी करता है, 2 साल की नौकरी बच जाती है। नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं कि ये 2 साल में नौजवान कौन सा सेवा करेगा, उसका क्या अनुभव हासिल होगा? लड़ाई के दौरान ही तो सेना के जवानों को अनुभव हासिल होता है। तो ये तो हमारे देश के सुरक्षा में ये जिस तरीका के मजाक उड़ाया जा रहा है, ये देश की सुरक्षा हो ही नहीं सकती। सबसे अस्थाई अगर हमारे देश का कोई माने तंत्र है वो है सेना, और इस सेना को भी ठेका प्रथा के हवाले कर देना। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये 4 साल में जो शक्ति भी अग्निवीर बन करके निकलेंगे, वो RSS के लोग को ये भर्ती करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं और देश के दंगा में उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है। जहां तक पेंशन के जरिए देश को फायदा पहुंचाने की बात है, मैं समझता हूं देश मोदी जी से नहीं बनता, ये देश मंत्रिमंडल से नहीं बनता, ये देश अधिकारियों से नहीं बनता है, ये देश हिंदुस्तान की जनता से बनता है। और देश के जनता के हित में जो होगा वो फैसला होना चाहिए। ये देश के जनता के हित के खिलाफ है, ये छात्र नौजवानों के खिलाफ है। हम तो पहले से ही देख रहे हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान के सारे संपदा को कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं। 2 लोग उनके सबसे चहेते हैं, अडानी जी और अंबानी जी। रेल को भी उन्हीं को देंगे, भेल को भी उन्हीं को देंगे, सेल को भी उन्हीं को देंगे, हवाई अड्डा उन्हीं को देंगे और हमारे भारत के जमीन को भी वो हमारे किसानों से छीन करके उन्हीं लोगों को देना चाह रहे थे, जिसके खिलाफ किसान आंदोलन चला। अब तो हमारे देश के सेना बचा हुआ है, जहां पहले से ही लगभग 50% से ज़्यादा विदेशी इन्वेस्ट हो चुका है। अब जो है वो पूरा का पूरा सेना को भी ठेका के हवाले करके उनकी मंशा है कि इसमें विदेशी पूंजी घुसा दें। और देश में ये भी उनकी मंशा है जो इस दौरान उभर कर आई है
कि प्राइवेट अडानी और अंबानी का फौज तैयार करें। 4 साल हम ट्रेनिंग दें और अडानी अंबानी का एक फौज खड़ा होगा और हमारे जवानों को भाड़ा पर देश में भेजेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां भेजेंगे। जिस तरह से विरोध हो रहा है, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तोड़फोड़ पहुंचाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि छात्र इस तरह की हरकत करेंगे या कुछ असामाजिक तत्व तो इसमें शामिल होकर इस तरह की हरकत? देखिए, छात्रों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है हिंसक तरीके से, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि छात्र पीसफुली लड़ें। लोकतांत्रिक देश में गांधी जी बहुत बड़ी लड़ाई को इस देश में लड़ा है, तो शांतिपूर्ण तरीका से वो लड़े। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर देश के भीतर जो कुछ भी हिंसा हुई है, उस हिंसा के लिए हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेवार है, जो हमेशा जन विरोधी फैसला लेती है और देश की जनता सड़कों पर आ जाती है। अभी छात्रों के साथ विश्वासघात इन्होंने किया। पहले तो इन्होंने 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात कही, देश से नौकरियां खत्म की। अब जो है सरकार सेना से लेकर के सारे विभाग को ठेका पर दे देंगे, तो इन नौजवानों के अंदर जो सपना है वो टूट रहा है, और इसी सब टूटे हुए सपने के आक्रोश में आज नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। तो जो कुछ भी हिंसा हुआ है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार अपनी योजना से पीछे हटने का नाम ले रही है, तो क्या? सरकार तानाशाह सरकार है, ये घमंडी सरकार है, ये साधारण तरीके से फासिस्ट सरकार साधारण तरीके से पीछे नहीं हटती। इनको चाहिए लंबा आंदोलन। किसानों ने 1 साल में घुटना टेका दिया ना, सरकार बैकफुट पर गई ना, आज भी सरकार बैकफुट पर जाएगी, सरकार घुटने टेकेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश की जनता आने वाले दिनों में अगर ये सरकार जो है इस योजना को वापस नहीं लेगी, तो जिन नौजवानों ने गद्दी पर बैठाया है वही 24 के चुनाव में गद्दी से उतार कर वहां फेंक देंगे जहां इनकी कोई आता पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, विरोध जो है वो लगातार जारी है। अगली पथ योजना को लेकर लगातार विरोध जारी है। अमरजीत कुशवाहा जो माले के विधायक थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी पे बैठाया वो 2024 के चुनाव में इन्हें गद्दी से उतारकर फेंक देगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे एसडीपीओ जितेंद्र पांडे भी पहुंच चुके हैं, एसडीओ रामबाबू बैठा भी पहुंच चुके हैं। धारा 144 लागू है, इसके बावजूद भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। अब देख रहा है कि लोगों का जो विरोध है वो कब थमने का नाम ले रहा है, क्योंकि अग्निवीर जो है, अग्निपथ जो योजना है उसका लगातार विरोध जारी है। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल। साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।